मढ़ौरा में कितना विकास आप किए और आगे क्या करना चाहते हैं, 5 काम बताओ। सारण में जो चिरान वाला जगह है, क्या कुछ अरे यही तो विषय समझना है भाई, हमने पहले ही लाइन में क्या। अच्छा विधायक जी, मढ़ौरा चीनी मिल आपके क्षेत्र का ज्वलन। अच्छा, एक आपको जो मढ़ौरा में रेल इंजन कंपनी का जो चर्चा, बिहार में जो विकास का जो दावा किया जा रहा है, तो आप तो क्षेत्र में ऐसा ही और को लेकर आपकी क्या राय? बिहार विधानसभा में जो घटनाक्रम, दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कुछ ही दिन बाकी है और राजनीतिक रूप से सारी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है। इसी बीच में हम मढ़ौरा के विधायक जितेंद्र राय जी, जो कि मंत्री भी रह चुके हैं, इन्हीं के पास आए हुए हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। से जो सवाल हम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले अभी बिहार विधानसभा में जो घटनाक्रम हुआ है उस पर कुछ विशेष टिप्पणी कर दी। देखिए, सबसे बड़ी बात है मेरे समझ से जो है विषय ये, अगर मैं एक विधायक की हैसियत देश के प्रधानमंत्री पर कोई कमेंट करता हूँ तो मेरे समझ से उचित, उसके लिए हमारे लीडर हैं जो बिहार में देश का नेतृत्व करते हैं, तो वो सवाल खड़ा करेंगे तो उचित। अब एक लेवल होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा में घटना घटी और जिस तरह से कन्या के विधायक जिन्हें ये प्रश्न चिल्ला चिल्ला के खड़ा, तो वो उचित, गाली गलौज तक मामला चला। हाँ, तो वही बोल रहा है कि वो उचित, क्योंकि तेजस्वी बिहार में प्रतिपक्ष के नेता है, तो निश्चित है कि जो भी उनका सवाल होगा मुख्यमंत्री जी पर होगा, जो भी उनका सवाल होगा उप मुख्यमंत्री जी पर होगा, तो उनको तो सवाल करने का अधिकार है। और उस सवाल को वो कर रहे थे तो बीच में टीका टिप्पणी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हद से ज्यादा जब होगा तो स्थिति बिगड़ेगी और उस दिन वही हालात हुआ। अच्छा, काला कपड़ा पहनने के मुख्यमंत्री जी अपना टिप्पणी किए। अब ये तो उनका व्यक्तिगत विषय है कि अब हम लोग SIR में जो जिस तरह से मतदाताओं को छांटने का प्रयास और साजिश किया जा रहा है, तो हम लोगों ने उसका विरोध के लिए काला कपड़ा पहनने का काम किया था, तो वो भी उन लोग को खराब लग रहा है। तो उन सब चीजों को हम लोग क्या कर सकते। अच्छा, SIR को लेकर आपकी क्या राय? निश्चित रूप से एक तरह से अगर कहें तो अब चुनाव का समय है, आप गरीब से देख रहे हैं, और अब डाटा को अगर गौर से देखिएगा तो जब 40 लाख लॉकडाउन में जब लोग बिहार में वापस आए तो बिहार की स्थिति चरमरा गई। या वो यातायात का हो या गांव का हो, सबका स्थिति चरमरा गया था। अब जो भारत सरकार ने राज्यसभा में डाटा दिया है, डाटा के हिसाब से लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोग बिहार के बाहर रहते हैं। अगर सारे लोग को ये वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कागजात लेके आना पड़े, या बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑनलाइन नहीं आता है, तो ये 1 महीना के अंदर में कैसे होगा, ये तो कहीं ना कहीं स्पष्ट साजिश दिख ही ना रहा। अच्छा, इसमें दोनों पार्टी यानी दोनों गठबंधन के जो वोटर है उनका भी नाम कटेगा, तो इसमें विपक्ष क्यों बेचा? गजब बात है। आप मतलब ऐसा सवाल उठ रहा है। एक बात तो तय, आप जान रहे हैं ना, हम लोग जिस विचारधारा जिसकी राजनीति करते हैं, समाजवाद विचारधारा, हम लोग गरीब शोषित पीड़ितों का राजनीति, जो गांव में गरीब है उसकी राजनीति, तो उनके पास ही ना कागज की कमी है कि जो अच्छे संपन्न लोग हैं उनके पास कागज की कमी, तो निश्चित रूप से इसमें वही मतदाता का नाम कटेगा जो गरीब है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिसके पास कोई साधन नहीं है। तो वो तो दिख रहा है कि मेरा वोट कटेगा, तो हम लोग इसलिए उस पर सजग है और उस पर विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, इस पर आप सुझाइए। बिहार में जो विकास का जो दावा किया जा रहा है, तो आप तो क्षेत्र में रहते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में विकास का बात जब आप कर रहे हैं तो 20 साल से हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और बिहार में बिजली पानी सड़क, अगर इसको विकास का पैमाना माना जाए तो नहीं ना होना है। आप खुद जान रहे हैं, आप खुद ही कहे 3.5 करोड़ लोग बिहार से बाहर में रोजगार की तलाश में गए, अभी तक हम बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं लगा पाए। आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, लालू जी ने तो अपने जमाने में रेल इंजन कारखाना, रेल चक्का कारखाना, मधेपुरा में रेल इंजन कारखाना देने का काम किया, लेकिन आप इस 20 साल में एक सुई का भी कारखाना लगाने का काम किए। आप इन्वेस्टर मीट में जाने का काम किए। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो यही देख रहे हैं
आप नौकरी के विषय में कभी प्रयास किए? जब 17 महीना के कार्यकाल में हम लोग सरकार में गए तो तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि मैं 10 लाख नौकरी अपने सरकार बनेगा तो मैं देने का काम करूंगा। तो 5 लाख नौकरी उसी 17 महीना के पीरियड में हम लोग निकलवाने का काम किया। उसको भी आप देखे हैं। उस समय 20 के चुनाव में जब हमारे नेता घूम घूम के इस बात को कह रहे थे तो नीतीश कुमार जी बोलते थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा। तो आप उस चीज को भी सुने हैं। और मान लीजिए आप समझिए कि 17 महीना के कार्यकाल में ही क्यों बहाली, 20 साल से तो मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं निकाले? कहीं ना कहीं वो एजेंडा मेरा था। हम सरकार में गए तो हम दबाव डाल के सरकार से कराने का काम किए, और काम जब हम कराए तो अब वो लोग क्रेडिट लेने के लिए बेचैन है। लोग कहते हैं हम किए, तो कहने से थोड़े हो जाते। हम लोगों ने घोषणा किया, हमारे नेता ने घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार बनती तो हम 1500 रुपया वृद्धा पेंशन करेंगे, विकलांग पेंशन करेंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। आप डरते डरते 1100 कर दिए। जनता नहीं समझ रही है इस बात को। 125 आप डरते डरते 125 यूनिट कर दिए। जनता इस बात को नहीं समझ रही है। बहुत सारा ऐसा एजेंडा है जो बिहार के विकास के लिए जरूरी है। अब तो हम लोग घोषणा भी करना बंद कर दिए हैं। जब आचार संहिता लग जाएगा तो घोषणा पेस्ट हो जाएगा, आना तो कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। अच्छा विधायक जी, जो 125 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, इसी पे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने टिप्पणी किया था कि जब बिहार में बिजली नहीं आएगा तो बिल कहाँ से आएगा। अब ये तो आप भी देख रहे हैं। अभी हाल के दिनों में जब से ही 125 यूनिट बिजली फ्री का बात आया है, उस दिन से चलो बिजली की स्थिति खराब। आए दिन कम से कम 50 फोन आता है क्षेत्र के लड़कों का कि विधायक जी बिजली नहीं है। हम भी स्कूटी को फोन करते हैं, कभी एसी को फोन करते हैं। तो हम एक दिन जाकर रिटर्न भी दिए थे कि हम घेराव करेंगे, लेकिन स्थिति तो बिगड़ी है। इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता। अच्छा, एक आप जो मरहौरा में रेल इंजन कंपनी का जो चर्चा कर रहे थे, तो उसमें अब सिर्फ असेंबलिंग यूनिट बचा है। लालू तो पूरा जिला जब कि जो लालू जी ने जिस स्वरूप को, जिस परिकल्पना करके यहाँ रेल इंजन कारखाना का शिलान्यास किया था, उस स्वरूप का 2 पार्ट मेक इन इंडिया के नाम पर। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि ये कुछ लोग प्रचार करते हैं कि लालू जी ने केवल शिलान्यास किया। फैक्ट क्या है? यूपीए गवर्नमेंट में ही इस फैक्ट्री का टेंडर हुआ था। संयोग है कि 2014 में सरकार बदली, और सरकार बदलने के बाद यूपीए एनडीए गठबंधन की सरकार में उस टेंडर को फाइनल किया गया। 50 नोट पर बनना था ये फैक्ट्री, और जैसे ही बना उस योजना को लोग मेक इन इंडिया में डाल के और इसका 3 पार्ट कर दिया। एक पार्ट रोजा में यूपी के, और एक पार्ट गांधीधाम में। ये लोग खोलने का काम किए, और मरहौरा को केवल असेंबलिंग यूनिट देने का काम किए। आप जो रेल इंजन बन के निकलता है असेंबलिंग यूनिट से, उस पर पढ़िए मेड इन रोजा लिखा रहता है। हम लोग उसके लिए भी लड़ाई लड़े, FIR तक हुआ। 5000 से ऊपर लोग गिरफ्तारी दिए, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इन लोग तो छोटा सा चीज को उद्घाटन करने चल आते हैं, लेकिन मरहौरा रेल इंजन कारखाना का बिना शिलान्यास किए हुए ये लोग चालू कर दिया, क्योंकि ये लोग समझ रहा था इस विषय को कि अगर वहां जाके हम उद्घाटन करने जाएंगे तो हो सकता है वहां का जनता ये सवाल पूछ दे, वहां का लोग ये सवाल पूछ दे कि आपने इस रेल इंजन कारखाना का 3 पार्ट क्यों। अच्छा विधायक जी, मरहौरा चीनी मिल आपके क्षेत्र का ज्वलंत मुद्दा है। उसके 70 एकड़ के जमीन को जो अरना कोठी में है, उसको बियाडा को दे दिया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के। क्या हुआ, किस कारण से बंद हो, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हो। उससे जितना जमीन बचा उसके विकास के लिए क्या आगे आप लोग करने वाले, या फिर उससे उसके लिए आवाज। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप थोड़ा सा टेक्निकल विषय समझिए। अगर मरहौरा शहरी क्षेत्र है, पहले औद्योगिक नहीं, आज के डेट में मरहौरा नगर निकाय, और जिस जमाने में चीनी मिल खुला था वो एक गांव मरहौरा। तो अगर ऐसा रहता कि शहरी क्षेत्र में फैक्ट्री खुलना होता तो रेल इंजन कारखाना का जो शिलान्यास हुआ वो हुआ था सिलौरी में, सिलौरी मैदान में, लेकिन बनना अगहरा में। आखिर क्यों? इसलिए वहां जमीन अधिग्रहण करके बना, क्योंकि शहरी क्षेत्र में नहीं हो सकता। अब कुछ पढ़े लिखे लोग
जब विधानसभा का चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव आता है तो नहीं लोग बोलता है, क्योंकि भाई उन्हीं के सांसद है। जब विधानसभा का चुनाव आता है तो चीनी मिल चालू करने लगे। 15 में भी चालू हुई। 15, 10, आप याद कीजिए ना, हर विधानसभा चुनाव ये चीनी मिल लोग चालू करने लगते और जनता में भ्रम फैलाने का काम। हम पूछते हैं कि जब आप ही की सरकार, मरहौरा चीनी मिल का एक एक जमीन बियाडा को चला गया, पावर ग्रिड को चला गया, कचरा डंपिंग हो रहा है, कचरा डंपिंग का सेंटर बन रहा है, उसमें चला गया। तो ये सारा जमीन सरकारें ना बांट रही कि हम लोग बांट रहे, तो उस विषय को वो लोग नहीं बोल रहे हैं। अभी चूंकि 4 महीना बाद चुनाव है तो चीनी मिल संघर्ष समिति बनाओ, संघर्ष समिति, तो ये सब बातें जो है इसको बखूबी तो हम लोग समझिए ना, हम लोग गांव गांव तक पहुंचा भी रहे। हम लोग इस विषय को समझ के, अब तो 15 में प्रधानमंत्री भी आके बोल के गए थे कि यहाँ के मिठास को लौटाने का काम करूंगा, तभी तो हो गया मान लीजिए 10 साल। अब कब मिठास लौटाएंगे, आएंगे कि नहीं, हम तो चाहेंगे कि फिर वह कम से कम हम लोग को चीनी पिला के जाए, चाय पिला। हाँ, चाय या चीनी दोनों। तो ये स्थिति है। ये लोग मतलब उसके चुनाव के समय में ये लोग झांसा देने के लिए सब इस प्रकार का प्रायोजित काम करते हैं। मंशा साफ है। आइए हमको समझाइए कि आपको किस तरह की मदद चाहिए। हम लोग विधायक स्तर से जो मदद हो सकता है एकदम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और चीनी मिल आप चालू कराइए। लेकिन आप तो केवल साजिश करने में लगे कि चुनाव आया है तो इससे कुछ लोग को भरमा दे, वैसे थोड़े होता। संविधान जी, अगर आपकी सरकार आती है तो उसके लिए कोई आप प्लान मन में रखते हैं? अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जब हमारे नेता, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार भारत सरकार में रेल मंत्री बने, तो अगर 3 फैक्ट्री खोलने का काम किया तो 1 फैक्ट्री मरहौरा में देने का काम किया। तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारे नेता हमारे मरहौरा के बारे में नहीं सोचेंगे? ऐसा कैसे आप सोचेंगे? ये भ्रम फैलाना लोग बंद करें। उतना आपका जनप्रतिनिधि, आपका विधायक कमजोर नहीं, मजबूती के साथ आपकी बात को वहां रखने का काम करेगा। अच्छा, क्षेत्र की एक समस्या है कि जितने भी मिडिल स्कूल अपग्रेड होकर हाई स्कूल बने, उसमें भवन का अभाव है काफी, और फिर लैब और लाइब्रेरी दोनों है ही नहीं। शिक्षा व्यवस्था नीचे जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ अरे यही तो विषय समझना है भाई। हमने पहले ही लाइन में क्या बोला कि सड़क भी आपको जानकारी होना चाहिए कि जनसंख्या के अनुपात से बिहार में सड़क 20 साल से बिजली की बात कीजिएगा तो बिजली उत्पादन बिहार में 0। इसमें कोई तो बिहार सरकार का क्या है उत्पादन में योगदान? अब खरीद के बिजली दे रहे हैं और देश का सबसे महंगा बिजली कहीं है तो बिहार में है। इस पर आप समझ रहे हैं? अब बात कीजिएगा, आप बोल रहे हैं शिक्षा का क्या है भाई। जब हम लोग पढ़ते थे राजेंद्र कॉलेज में तो पूरे जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 22 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज थे, ठीक है। तो 22 में 2-3 इधर इस साल में एप्लीकेशन मिला है 2, तो 24 हुआ है। अब समझ लीजिए हम लोग पढ़ते थे 92-94, अभी चल रहा है 2025। आप नीचे लेवल पर पोशाक दे दीजिए, साइकिल दे दीजिए, उसका श्रेय लीजिए, लेकिन आप मैट्रिक आते आते उसके बाद पढ़ने का कोई स्कोप, हायर एजुकेशन खत्म है। हायर एजुकेशन का कोई स्कोपे नहीं है। अब तो लोअर एजुकेशन पर मैं मतलब अब लंबा जाना पड़ेगा, हो सकता है 4-5 घंटा बोलना पड़े कि उसमें क्या कमी है, क्या व्यवस्था है, उस पर नहीं जा रहा है। अब उसको छोड़िए, हायर एजुकेशन के नाम पर इस अब जोड़ लीजिए कि उस समय से लेकर अभी तक 20 साल में सारण प्रमंडल में एक सरकारी महाविद्यालय नहीं खुला। उस समय की जनसंख्या क्या थी, आज का जनसंख्या क्या है? हमको जहां तक याद है कि 2005 तक बिहार की जनसंख्या 7 करोड़, आज 14 करोड़ है। आप समझ सकते हैं कि कितने लोग बढ़े हैं, कितने छात्र बढ़े होंगे, और कॉलेज का संख्या उतना ही है। तो आप किस आधार पर दावा कर कि हम शिक्षा में सुधार कर देंगे? आप मेडिकल कॉलेज खोलते जा रहे हैं। छपरा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ कितना दिन हुआ? आप जाके देखिए
क्या ओपीडी ढंग से चल रहा है? इमरजेंसी आईसीयू सीसीयू का तो बात छोड़िए, ओपीडी में डॉक्टर नहीं। तो केवल बिल्डिंग बना के रंग रोगन कर देने से शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं सुधरती। आपको चाहिए डॉक्टर, आपको चाहिए टीचर, तो वो टीचर तो बहाल इस बार हम लोग 5 लाख में करवा दिए। नहीं तो विद्यालय की स्थिति ये थी कि हमारा ही मरौरा हाई स्कूल में 3200 छात्र, अच्छे टीचर, चिलौरी हाई स्कूल में 1600 छात्र और 3 टीचर। अब क्या बात कर रहे हैं विकास का? 20 साल में आपके पास कोई विजन नहीं था। कहीं ना कहीं आप उस काम व्यवस्था में थे कि रंग रोगन करके लोगों को भ्रमित कर दे। ये सारा खेल अब लोग समझ चुका। अच्छा, आप बिहार के पहले खेल मंत्री बने और एक योजना आप लाए थे, एक नहीं अनेक योजना लाए जो चर्चा में थी। मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार का प्रथम खेल मंत्री के रूप में भी पद ग्रहण किया। ये तो पहले डिपार्टमेंट कला संस्कृति युवा विभाग में था। तो जब ये डिपार्टमेंट को हम अलग कराएं, तो खेल एक ऐसा विषय है, उसको गंभीरता से समझिए। हमारे बिहार की आधी आबादी नौजवानों की, और जो छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका 2 ही काम रहता है, पढ़ाई, खेलो और पढ़ो। तो अगर खेल का व्यवस्था अगर सुचारू ढंग से आप कर देते हैं, तो जो ये अपराध बढ़ रहा है, जो समाज में कटुता फैल रहा है, इस दोनों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब उसको संसाधन होगा, व्यवस्था होगा, तो खेलने में उसका समय व्यस्त हो जाएगा और खेल के थक हार जाएगा, तो घरे जाके पढ़ेगा, सूझ जाएगा। आप कोई टीम खेल रहा है, आप गौर से देखिएगा, 11 प्लेयर है, उसमें एक जाति का प्लेयर है, एक समाज का प्लेयर है, उसमें हर जाति हर धर्म का प्लेयर रहता है। तो खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे आप एक स्वच्छ समाज, स्वच्छ शरीर, ठीक, और अपराध पर नियंत्रण। तो हम लोग ने उस विजन को लिया, क्योंकि हम भी खिलाड़ी थे और हमारे नेता तेजस्वी जी भी खिलाड़ी थे। तो हम लोगों ने उसमें कई स्कीम लाने का काम किया। पहला स्कीम हम लोग लाए स्कूली गेम में नगद पुरस्कार, और बिहार देश का दूसरा राज्य बना जो स्कूली गेम में नगद पुरस्कार देने का काम किया। और हम लोग देके तमाम जो छात्र थे उसको जगाने का काम किया कि खेल के माध्यम से तुम अपना जीवन यापन बेहतर कर सकते। दूसरा स्कीम हम लोग क्या दिए, मेडल लाओ नौकरी पाओ। मतलब कि बिहार में मेडल आते थे, आप कई बार देखे होंगे कि बहुत सारा खिलाड़ी मेडल लाया और कहता है कि हम सरकार को वापस कर रहे हैं। उसको जीवन में यापन के लिए व्यवस्था नहीं है, उसको खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, लाचार है। तो हम लोग वैसे मेडल लाने वाले जितने हमारे खिलाड़ी थे, कहे कि आप मेडल लेके आइए, हम आपको नौकरी दें। और नौकरी भी कोई छोटा मोटा नौकरी नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक। मतलब हमने कहा कि अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाते हैं तो हम आपको डायरेक्ट एसडीओ, डायरेक्ट डीएसपी में बिना कोई परीक्षा, बिना कोई इंटरव्यू का हम बहाल करेंगे। और हम लोग ने किया, 72 लोगों को हम लोगों ने प्रथम फेज में, जब हम लोग ने इस योजना को लागू किया तो 72 लोग को ज्वाइन कराए। अब चलिए हम उसमें जो गांव में स्कूल में गेम होता था उसको हम लोग राशि बढ़ाएं, प्रखंड लेवल पर आयोजन का व्यवस्था जो उसको दुरुस्त कराएं, जिला लेवल पर कराएं, प्रमंडल स्तर पर कराएं। कई प्रकार के आयोजन बिहार में शुरू किया गया और एक्टिविटी शुरू किया गया, जिसका नतीजा है कि आज अधिक से अधिक खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं। हम लोग का तो विजन था कि पूरे बिहार के जितने नौजवान सारे लोग खेल में गए। ये जो अभी खेल मैदान बन रहा है वो सब किसका भी बना? हर एक प्रखंड में खेल मैदान, हर एक पंचायत, वो मेरा विजन था, हमारे नेता का विजन था। वो था कि हम लोग खिलाड़ियों को इंगेज करें। खेल क्लब ये क्या हम लोग का बनाया हुआ। अब देख रहे हैं कि हम लोग युवा आयोग का प्लान किए। अब युवा आयोग में हुआ था कि युवाओं का क्या क्या समस्या है उसको हम लोग देखेंगे और उसका समाधान करेंगे कि हमारे जो युवा है वो गलत दिशा में भटके नहीं, उनको रोजगार, उनको नौकरी, उनकी जो व्यवस्था है उसको करने के लिए
हबर में कैबिनेट से पास करके उसका भी नकल इन लोग कर ली, कॉपी पेस्ट कर ली। तो उन लोगों को तो अपना कोई विजन है नहीं। अब कोई योजना आपको बताना है नहीं, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। नहीं बताएंगे लोग, आने दीजिए चुनाव। हम लोग तो ऐसा ऐसा योजना लाएंगे बिहार के विकास के लिए कि चारों खाने चित हो जाएंगे। अच्छा विधायक जी, कला संस्कृति मंत्री रहने का भी आपको मौका मिला। हाँ। उस समय में आपने एक कार्य किया था भोजपुरी में अश्लील गाने को। हाँ किया था। और एक सवाल उसमें आपसे है कि आप सारण से बिलोंग करते हैं और सारण में जो चिरान वाला जगह है, नौपाषाणकालीन सबसे ज्यादा साक्ष्य समेटे हुए आपके विभाग से जुड़ा हुआ है, उसके संरक्षण के लिए आप लोगों ने क्या कार्य किया या फिर आगे मनसा है तो उसको? नहीं, आपको स्पष्ट जानना चाहिए कि अभी उस कला संस्कृति विभाग के सेक्रेटरी और डीएम जाकर उसका निरीक्षण किया। तो ये निरीक्षण हमारा ही फाइल बनाए हुए से, आपको अगर डाउट हो तो जाके चेक कर सकते हैं विभाग में। नहीं आप बोल दिए तो एक, और ये जो भी हो रहा है ये डच मकबरा, हाँ, उसका भी हम लोग प्रस्ताव देते। हम सिलौरी मंदिर का दिए, हम गुरुदेवी मंदिर का दिए, हम आमी मंदिर का दिए। ये पुराना, इसका पुरातत्व विभाग से कहीं ना कहीं नाता होगा, इसका एक्सपर्ट से जांच करें। अगर आप ऐसा किए हैं तो आपकी सराहना है बिल्कुल, और बहुत प्रशंसा। भाई आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोग लखीचंद मांझी जो भिखारी ठाकुर के सहयोगी हुआ था, उनको बुलाकर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड देने का काम किया। जबकि आप जान रहे हैं कि बिहार में भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में भिखारी ठाकुर को जाना जाता है। 20 साल में आपने क्या किया? तो हम लोग तो उस काम को किए। अभी जो आप विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं तो जो ग्रामीणों की समस्या है उसको कैसे देख रहे हैं? चूंकि आप 2010 से लगातार विधायक हैं और सौभाग्य से 1995 से 2005 तक आपके पिताजी विधायक हैं, तो मढ़ौरा में कितना विकास आप किए और आगे क्या करना चाहते हैं? 5 काम बता। देखिए एक बात सिर्फ विधानसभा, थोड़ा सा 5 काम बताने के पहले कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए। एक बात समझिए कि विधायक का जो काम है हमारे, उस समस्या को गंभीरता से हम लोग समझते हैं। मैं तो जहां भी जाता हूं, कोई मीटिंग हुआ, कोई शिलान्यास हुआ, हमेशा ये बात बोलता कि आपका जो सुझाव होगा, आपका जो समस्या होगा, निश्चित रूप से आप बताइएगा, हम काम करने का प्रयास। अब तो कुछ आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ लोग लिख देते हैं, कुछ भी सवाल आपसे पूछ देंगे। अभी एक गौरा का लड़का है संटू यादव, वायरल हुआ था, सारा लोग दिखाओ, आप भी हो सके देखोगे, वो रोड का मांग कर रहे हैं। हम पता लगाए कि भाई, अच्छा नहीं, ध्यान रखते हैं सोशल मीडिया, हम पता लगाए कि भाई ये क्या मैटर है। तो 20 साल से वहां जमीन का विवाद चल रहा है। अब सवाल है कि एक विधायक जमीन पैदा नहीं ना कर देगा, वो तो गांव में बनना है अगर सर, और ना ही भी बिहार सरकार या भारत सरकार का ऐसा कानून है कि गांव में जमीन अधिग्रहण करके सड़क बने। इस बात को तो हम भली भांति समझते हैं, आम आदमी इस बात को समझता है, बहुत लोग समझता भी है, बहुत लोग नहीं भी समझता। तो अब प्रश्न है कि किसी का गली बनाना है तो वहां तो जमीन वहां के लोग को देना होगा, स्थानीय लोग, और वो न देकर केवल सोशल मीडिया पर लिख देगा तो उस पर कुछ लोग, वो लोग नहीं समझ रहे हैं, विधायक जी इग्नोर किए होंगे, वो भी लिख दिया। तो वैसे समस्या को मैं नहीं जानता। बाकी जो उचित समस्या है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ इसी कदम के पेड़ के नीचे, और मैं नहीं पूछता किसी से कि आपका घर कहाँ है, मैं नहीं पूछा हूँ किसी से कि आपका जाति क्या है, मैं नहीं पूछा हूँ कि आप किस क्षेत्र से आए, मैं पूछा हूँ यही हमेशा कि आपका काम क्या समस्या है। और जहां तक हुआ है, मेरा भी एक दायरा है, उस दायरे से बढ़ के हम प्रयास किए हैं कि उसका समाधान। और जहां तक आप विकास की बात करें, हमको तो नहीं लगता है कि सारण जिला में हमसे बेहतर रोड, अब तुलना किसी गांव का इंडिविजुअल उठा लीजिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि एक बात तय है कि ये पुराना मकान है और ये नया मकान। तो अब ये नया मकान का चमक पुराना मकान पर तो मैं नहीं ला सकता। अब 5 साल पहले जो रोड बना है
तो कहीं टूटा फूटा होगा जरूर। अब 5 साल बाद फिर मरम्मती होगा तो वो चमकेगा, तब तक 5 साल जो फीका पड़ जाएगा। इस बात को भी गंभीरता से समझना, नहीं तो सवाल तो बहुत है। और 5 काम का जो बात है, अगर हमारी सरकार बनी तो हमारा तो प्रथम प्राथमिकता होगा कि भाई हमारे यहाँ नौजवानों को रोजगार मिले। दूसरा प्राथमिकता होगा कि हमारे नहर में पानी कई वर्षों से नहीं आ रहा है, किसान त्रहिमाम कर रहे हैं, हम नहर में पानी पहुंचाए। तीसरा प्राथमिकता होगा कि स्वास्थ्य विभाग में हम तो हॉस्पिटल मरहौरा बना लिए, रेफरल अस्पताल। हाँ, हम नागरा में हॉस्पिटल बना लिए, लेकिन उचित डॉक्टर आज तक नहीं आए। हम उसको दुरुस्त करें, हम डिग्री कॉलेज स्थापित करें। हम आने वाले दिन में अगर हमारी सरकार बनी तो मरहौरा को जिला बनाए, इस काम को जिला बनाएंगे। हाँ, तो जब 2-2, 3-3 ब्लॉक का इलाका जिला बन सकता है तो मरहौरा अनुमंडल में तो 8 ब्लॉक, काहे नहीं जिला बन। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मरहौरा के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र राय जी, और मेरे सारे सवालों का जवाब दिए। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।